माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित हुए आज 15 दिन हो चुके हैं, पर बात में कटरा की करूं तो कटरा का रोजगार चलाने में अब कटरा के लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कटरा की बात करूं तो कोविड काल की याद करवाता ये कटरा शहर। आप देख सकते हैं इस समय पूरा कटरा शहर सूना सूना नजर आ रहा है। कटरा की दुकानों की बात हो, ड्राई फ्रूट्स की बात हो, कटरा में चलने वाले ऑटो की बात हो, या फिर कटरा से चलने वाली टैक्सियों की बात करूं तो पूरा का पूरा व्यापार कटरा का मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निर्भर है। यात्रा ना होने के कारण लोग अब परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं तो टैक्सी स्टैंड की बात हो तो ज्यादातर टैक्सी कटरा में वो है जो श्रद्धालुओं के आने के ऊपर ही निर्भर करती हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किए हुए 15 दिन से ज्यादा होने वाले हैं, पर अभी तक बोर्ड प्रशासन के द्वारा कोई भी इस तरीके की एडवाइजरी नहीं जारी की गई कि कब मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। हालांकि मौसम की बात करूं तो पिछले 1 से 2 दिन के बीच मौसम में जरूर सुधार हुआ है, पर अभी भी इस चीज को लेकर स्पष्टीकरण नहीं आया है कि यात्रा को कब शुरू किया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर टैक्सी के कुछ चालक हैं, उनसे मैं बात करूंगा। कितनी ज्यादा परेशानी, पहले पहलगाम हमला, फिर मिशन संदूर और अब ये त्रासदी। मतलब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो पहलगाम हमला हो गया, उसके बाद मिशन संदूर हो गया, उसके बाद जो वैष्णो माता में जो त्रासदी हुई ये हो गई। हमारा तो पूरा साल है जो बेइज्जती है सर, क्योंकि हम निर्भर ये रहते थे कि जो पीक सीजन होती थी 3-4 महीने अच्छे लगते थे, उसके बाद हमारा रोजगार अच्छा होता था। उससे ये होता था कि हमें 4 महीने अगर काम ना चलता तो उससे हम गुजारा कर लेते। आए तो सर ये दिक्कत है कि सुबह आते हैं ड्राइवर, शाम को वापस कर। जिनका दिहाड़ी ला के रोजगार है वो क्या खाएगा, क्या लेगा। गाड़ियों की बात करूं तो बैंक लोन्स के साथ गाड़ियां होती हैं कि कैश तो गाड़ी मिलती नहीं, परमिट है, गाड़ी के रोड टैक्सीज हैं, कई सारे टैक्सीज हैं परमिट वाली गाड़ी के, पर अब किस तरीके से परिवार चलाएंगे। सर ऐसा है कि देखो अब गाड़ियों की इंश्योर आ रही है, टोकन है, फिटनेस है, करनी कहाँ से है। जो बैंक की किस्त है वो कैसे देनी है सर। एक दो किस्त दी हो चुकी है ऑलरेडी, काम नहीं था। अब तीसरी भी जब हो जाएगी तो बैंक नोटिस निकालेगा। लेकिन हम ये गवर्नर साहब से और श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से अपील करते हैं, जैसे ही मौसम का सुधार होता है यात्रा चालू कराना चाहिए, जिससे देखो शहर पूरा बंद है। होटल है, गेस्ट हाउस है, टैक्सी है, ऑटो है, बस है, ट्रक है, ये पूरा ही निर्भर जो यात्रा पे करता है सर। अगर यात्रा ना आएगी तो आप देख रहे पूरा सन्नाटा पड़ा है, कैसे हमारा रोजगार जाए। हम माता रानी से भी विनती करते हैं कि सुख शांति से अब मौसम क्लियर हो जाता है, कोई ऐसा ना हो तो जिससे आपके लोग दर्शन करने आए और हमारी टैक्सी में भी घूमे आगे पीछे, और हर बंदे का रोजगार चलना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का भी कहना सही है, क्योंकि मां वैष्णो देवी की यात्रा चलेगी तो ही इन लोगों का रोजगार भी चलेगा। मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किए हुए आज 15 दिन हो चुके हैं। कटरा पूरे तरीके से वीरान पड़ा हुआ नजर आ रहा है। न जाने क्या गलतियां हुई, न जाने क्या वो भूल हमारे से हुई जो आज 15 दिन से मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं को भी भवन तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौसम की बात करूं तो मौसम भी कहीं ना कहीं आज एक बार फिर थोड़े घने बादल त्रिकुट पर्वत पर छाए हुए जरूर नजर आ रहे हैं, पर उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अब आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर हो सकता है मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी के शारदीय नवरात्रे भी हैं। उसके मद्देनजर भी अब रखते हुए कहीं ना कहीं बोर्ड प्रशासन जल्द ही मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू कर सकता है। कटरा से अपने सहयोगी रूपम के साथ शुभम शर्मा।